एक साधु से पूछा राजा ने, ये क्या लिए फिरते हो? साधु ने कहा कि ये मेरा खप्पर है। तू उसे क्यों लिए फिरते हो? बोले मैं इसलिए लिए फिरता हूं, कोई दानी मिले, बड़ा मिले तो मेरा खप्पर भर दे, इसलिए लिए फिरता हूं, और तो क्या है। ये खप्पर? हाँ। बोले ये जो मेरा पात्र है, ये अभी तक भरा नहीं है किसी ने, तो मैं इसे लिए इसलिए फिरता हूं कि कोई इसे भर दे, अभी तक भरा नहीं है किसी ने। तो राजा ने कहा सवेरे मेरे पास आना, बहुत साधु आते हैं, मैं उनके कमंडल भरता रहता हूं, बहुत खप्पर मैंने भरे हैं, मेरे पास आना। अब वो साधु चला गया राजा के द्वार पर। तो राजा के जो सेवक, सचिव, दास, दासियां आदि, वही राजा के को आधार मानकर दान दक्षिणा देते थे। अतिथि अभ्यागतों को, भिक्षुकों को अच्छे संत देखते तो उनका आदर करते, भोजन कराते हो। पर ये अड़ा हुआ खड़ा था भिक्षुक। इस भिक्षु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो राजा के हाथों से लूंगा। राजा ने कहा था कि मैं तेरा खप्पर भर दूंगा, राजा को बुलाओ। सचिव डर गए, सेवक डर गए और वो भागे राजा के पास। उन्होंने कहा राजन, कोई भिक्षुक आया है, वो कहता है खप्पर वही भरेगा। यद्यपि खप्पर इतना बड़ा नहीं है, हम फल फूल से और कुछ वस्तुओं से उसका खप्पर भर सकते थे, लेकिन वो कुछ बड़ा अभिमानी जैसा दिखता है, आप जाइए। राजा आया और उसने कहा कि अरे भिक्षुक, मैंने पहचान लिया आपको, तो क्या अभी तक खप्पर आपका भरा नहीं? बोले नहीं नहीं, इसको बहुत चाहिए, इसमें बड़ी कामनाएं, बड़ी वासनाएं, बड़ी लालसाएं, बड़ी स्पृहाएं, इसमें बड़ी महत्वाकांक्षाएं, इसको तो कोई भर नहीं सका आज तक, इसे कोई पूरा नहीं कर सका है। मैं आपसे चाहता हूं आप पूरा कर दो। इसमें इतनी कामनाएं, इस खप्पर में तो वासनाएं अपार हैं, तारे गिने जा सकते हैं, पर ये तो अगणित, उतने उससे ज्यादा। और हां, समुद्र की लहरें भी गिनी जा सकती हैं, इसकी कामनाओं का अंत नहीं है। तो राजा ने विनोद में कहा अच्छा मैं भरता हूं। तो थोड़ा अन्न डालने की, अन्न डाला ऐसे अंजुरी से, फिर दूसरी अंजुरी, तीसरी, और ऐसे अंजुरी भर भर कर, अंजलि भर भर कर वो अन्न डाल रहा था। अन्न से भी नहीं भरा, वो डालता गया। बोरी कितनी चली गई। फिर उसने शक्कर आदि कुछ मिष्ठान डाले। फिर उसे ऐसा लगा कि चलो कुछ सिक्के डालते हैं, तो कितने सोने के सिक्के, न जाने कितनी चीजें। अरे वो खप्पर था या कोई ब्लैक होल था, समझ नहीं आया। क्या वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। घबरा गया राजा। उसने कहा मेरा तो महल खाली हो गया है। अरे भिक्षुक, ये है क्या? तब उसने कहा कि मैंने कहा था ना तेरा खप्पर भर दूंगा, मैं इसीलिए फिरता हूं, कोई मुझे मिले तो सही जो मेरा खप्पर भर दे। पर ये है क्या? साधु ने उसे उल्टा करके दिखाया तो आदमी की खोपड़ी थी। बोले शमशान से उसे उठा लाया था मैं, ये आदमी की खोपड़ी है, पूरा संसार डाल दो फिर भी नहीं भरेगा। ये आदमी की खोपड़ी है, ये खप्पर नहीं है, उसका दिमाग है। ये कितना ही दे दो पूरा नहीं पड़ता है। बड़ा बन जाने के बाद फिर और बड़ा बनना है, और बहुत बड़ा बन जाने के बाद पूरी धरती का शासक बनना है, और उसके बाद भी फिर यज्ञ करता है देवता बनने के लिए। और फिर वहां ये बड़ा उदास रहता है, मैं देवता तो बन गया हूं, इंद्र क्यों नहीं हूं? इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं देवता ही बना हुआ हूं, फिर भी भीड़ में ही बैठना है। 33 करोड़ में एक मैं भी फिर हूं, तो मैं बड़ा क्यों नहीं हूं? तो इंद्र बनना है। और फिर इंद्र बनने के बाद इतना कष्ट है कि ऊपर आसन फिर भी नहीं है, वहां डटे हुए हैं ब्रह्मा जी। उसे लगता है तो मैं ब्रह्मा कैसे बन सकता हूं? नारद के मन में यही तो बात आई थी कि विश्व मोहिनी मेरी बन गई तो स्वयंभू बन जाऊंगा मैं करतार बन जाऊंगा, मैं सृजनहार बन जाऊंगा, मैं सृष्टा बन जाऊंगा। ये मैं कब तक वीणा बजाता रहूं? मैं कब तक एक तारा लेकर नारायण नारायण के गीत हिमालय में गाता रहूं? क्या मुझे कभी बड़ा नहीं होना चाहिए? इसलिए ये विश्व मोहिनी अगर मेरे अर्धांगिनी बन गई, इससे मेरा विवाह हो गया, तो मैं स्वामी बन जाऊंगा। और ध्यान रखना, ये स्वामी बनने की भूख हम सब में है। तो हमारे गुरुजी ने कहा था तेरे नाम के आगे स्वामी लगाता हूं, बस इतना ध्यान रखना, इंद्रियों को साध के रखना, तभी स्वामी बन सकता है।
अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो प्रोसेस है, इंद्रियों को जिसने साध लिया है, अन्यथा तो साधक। तो ये 5 स्थान, 4 मुख्य दिए, द्यूतम पानम। द्यूत क्रीड़ा में, ये द्यूत क्रीड़ा जानते हो कैसे, जानते क्या है ये जुआ है क्या भाई? जुआ माने छल से अर्जित किया हुआ धन, छल करके जो धन आ जाए। और पानम का अर्थ है व्यसन। एक है व्यभिचार, अंगों का प्रदर्शन अथवा अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन। व्यभिचार का अर्थ है खुद को सेल करना। व्यभिचार का अर्थ है अपनी मार्केटिंग करना, अपने रूप सौंदर्य की, अपनी विद्या बुद्धि चातुर्य की, अपनी तपस्या की, अपनी बातों की। कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, फिर भी बता रहे हो आज व्रत है हमारा। बहुत अच्छी बात है ना, वो सवेरे जल्दी उठ गए थे, पूजा करते हैं आजकल। थोड़ा मौन भी चल रहा है, थोड़ा मौन रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं पूछ रहा, आप बता रहे। आप अर्जित करना चाहते हैं संवेदनाएं, आदर। ये जानते हो आदर क्यों पाना चाहते हैं हम सब? हमारे भीतर में आदर की भूख क्यों है? क्यों है हमारे भीतर आदर की भूख? इसका एक ही उत्तर है, हमारे भीतर नारायण बैठा है, वो कभी कभी आदर की मांग करता है। वो स्वामी हमारे भीतर बैठा है, भगवान भीतर बैठे हैं, वो मांग करता है आदर की, पर उसे तो हम देना नहीं चाहते। वहां तो चाहिए नहीं, उसके लिए तो अपने लिए चाहिए। तो मन आकांक्षी है आदर का, तो कहां से मिले? तो अपने तप को, जप को, पूजा को, पाठ को, मौन को। कभी कभी अच्छा भी लगता है, उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे आश्रमों में जब उत्सव होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पर एक बार किसी ने अपने 12 बरस के मौन का जब बड़ा उत्सव किया तो वो खुद भी कह रहे थे कि बड़ी चूक हो गई। अब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि 12 साल तक का मौन है, तो ये ठीक नहीं हुआ हमसे। लेकिन महात्मा बहुत ही अच्छे थे वो। पर कई बार आदर मिलता है, हम रूप बेचना चाहते हैं, विद्वता, अपनी सौम्यता, शालीनता, अपना तप, ये तो व्यभिचार है। और भगवान ने तो व्यभिचारों ने भक्ति तक लिख दी। गीता में एक भक्ति का नाम है व्यभिचारों ने भक्ति, कि भक्ति भी व्यभिचार करेगी, व्यभिचार में रहेगा। इसलिए ये 5 ही जगह कलयुग है, 6ठी जगह नहीं है। इसलिए अपना सोना उतार कर आप फेंक दें ये कहकर इसमें कलयुग है ना, उस सोने में नहीं है। अनीति से अर्जित स्वर्ण में कलयुग है। अनीति से, अन्याय से जो अर्जित किया गया है, छल करके जो आया है। कलयुग तो अंतर ध्यान हो गया। राजा ने जब कहा कि चल मैं तुझे स्थान देता हूं रहने के लिए, तो कलयुग सीधा राजा के मुकुट में पहुंचा। मुकुट से राजा के मन में, चित्त चेतना, गति मति, गुण धर्म प्रकृति में, नस नाड़ियों में, और उसकी अस्थि मज्जा मांस मेद रुधिर में, और उसकी वृत्तियों में, उसके संकल्प में, इस तरह से पूरे मन मानस में कली छा गया। अभी ये मेडिकल साइंस बता रही है कि जैसे आपकी जिह्वा पर थोड़े मिष्ठान्न कण जाते हैं तो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घुल जाते हैं और शुगर आपके ब्लड में पहुंच जाती है उसी समय। ऐसे विचार, एक विचार को अच्छा सा आपके कान के द्वारा है तो पूरे आपके द्रव्य बदल देता है। आपको 3-4 बार कोई कहे महान है, गुणी है, जयी है, पराक्रमी है, शीलवान है, सभ्य है, बड़े कुलवान, मतलब निष्ठावान है, आप बहुत ही अच्छे हैं, और कोई झूठ मूठ में आपको बहका सकता है ये कहकर आप बड़े सुंदर हैं, तो आप सुंदर मान लेते हैं, अपने को सरल मान लेते हैं। एक व्यक्ति कोई मेरे पास आए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, और वो कहने लगे महाराज जी मैं काफी सरल हूं, मैं बहुत ही सरल हूं। तो मैंने कहा भाई तुझे कैसे पता लग गया तू सरल है? फूल को तो पता नहीं मैं सुंदर हूं। ये टेढ़ापन है, ये सरलता नहीं है, यही तो बांकापन है कि हमें अपनी सरलता का भी पता लग जाए। तो किसी ने बहका दिया होगा आप सरल हैं, वापस करके आओ उसके शब्द, और वहां उससे कहना भैया मैं 3-4-5 बार इसे वापस दे रहा हूं, मैं सरल नहीं हूं,
मुझे भी और अभ्यास करना है अपनी सरलता का, हूं नहीं मैं, मुझे अभ्यास करना है। उसके बाद समझ आ गई है, हम ऐसा मान लेते, लेकिन वहां तो कलयुग बैठ गया मन मानस में, चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति में, स्वभाव में, पूरे पूरे आचरण में कलयुग आ गया। ये जो नाम जप का अर्थ है ना, निरंतर हरे नाम केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा गतिरन्यथा हरे नाम जो कलयुग में ये बार बार बात कही कि हरे नाम केवलम, कलयुग में ये बात बताई है, ये औषधि बताई कली की, एक औषधि है, ये यही दीप है, यही ज्ञान है, यही साधन है। इसलिए बार बार कलयुग केवल हरि गुण गाहा, इसका अर्थ है कली का प्रभाव शिथिल होगा आप में। नाम का जो प्रभाव है, नाम की जो ऊर्जा है, नाम का जो प्रकाश है, नाम में जो सत्य है, और नाम को नामी से भिन्न मत मानिए। जो नाम है उसमें नामी का बल है, ईश्वरीय बल उसी में है। बस याद रखना इस कथा में एक बात, और बहुत गहरे से याद कर लो, मंत्र में कोई और नहीं, परमात्मा ही समाया हुआ है, मंत्र में कुछ और नहीं है। अरे बीच में पूरा पेड़ छुपा है कि नहीं? बीच में फल फूल गोंद छाल छाया वलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद और जड़ें, पर्जन्यों को आकर्षित करने के लिए आर्द्रता, प्राणवायु, छाया। कोई कहे बीच में छाया तो दिखती नहीं, छाल गोंद तो दिखता नहीं, पेड़ फल फूल गंध सुगंध तो दिखती नहीं, पत्ते और बड़े तने टहनियां तो दिखती नहीं हैं भाई। क्यों नहीं है? बीच में सब छिपा है, डालकर देख धरती में। वैसे ही मंत्र में सब छुपा है। तो कली जैसे ही प्रवेश कर गया तो मन बदल गया, आदर का मन बन गया। आदर मिले, मुझे आदर मिले कहीं से। भूख प्यास सताने लगी। कलयुग का अर्थ है जब आप भूख प्यास में संयम न रख सकें। काफी पुरानी बात है, हम लोग किसी एक मठ में थे, मुनि मंडली के साथ में था, तो अचानक एक साधु के मुंह से निकल गया, बेचारा सीधा साधु, तो साधु के मुंह से निकल गया कि बहुत तेज भूख लगी है और अभी तक भी ये आश्रम का भंडारा पता नहीं कब होगा, इनके उत्सव पता नहीं कब पूरे होंगे, हमें तो भूख लगी है, बड़ी भूख लग रही है। तब 3-4 अच्छे साधकों ने उसे समझाया कि ये लग भी रही है तो बताओ मत, ये अच्छा नहीं है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है। ये बोले तितिक्षा रखो, तितिक्षु बनो। ये जो साधन चतुष्ट है इसे सीखो, तभी सिद्धि मिले, तभी गुरु के वचन समझ आएंगे। ये गुरु के वचन बिना साधन चतुष्ट सिद्धि के नहीं होंगे। और उसमें एक तितिक्षा भी है, तितिक्षा। तो आप अगर साधक हैं तो ये अभ्यास डालिए, बार बार ये न कहें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी है। इसका अर्थ दिन भर देह में आप, हर पल देह में आप। तो जो बार बार ये कह रहा है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सर्दी है, गर्मी है, मान है, अपमान है, हर्ष है, शोक है, हानि है, लाभ है, जय पराजय, अपने हैं पराये हैं, ये पता है क्या है? ये निपट देह के साथ जुड़ने की बात है। थोड़ा अलग छलांग लगाओ, कई बार थोड़ी हिम्मत से शरीर से थोड़ी छलांग लगाइए, थोड़ा अलग जाइए।